तो आज हम 12 फिजिक्स से ऐसे वाले क्वेश्चन सीखेंगे, एक नहीं दो नहीं, आप बने रहें वीडियो पे एंड तक। क्वेश्चन किरचॉफ के नियम से किरचॉफ लॉ से लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, सभी के एग्जाम में ऐसे सब क्वेश्चन आते हैं। ये एग्जाम पेपर ही है, 12 फिजिक्स का है और क्वेश्चन आए गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और आज इस वीडियो से आपका सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा, जो कि 2 अंक में आते हैं किरचॉफ का नियम। चलिए, एक यहाँ भी क्वेश्चन है जो कि 2012 में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, तो पहले इन्हीं को देख लेते हैं, फिर हम उसको देखेंगे। तो इस फिगर को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ताकि आपको समझने में अच्छे से आपको समझ आ जाए, ठीक है। हाँ, एग्जाम में आपको नोट नहीं करना, एग्जाम में कहाँ से स्टार्ट करना वो भी बताएंगे, बने रहें वीडियो पे एंड तक। तो देखिए ये हमारा क्या है फिगर, पहले इसको हम सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। पहले इसको सीखेंगे समझेंगे। हटाइए, इसको हटाइए, पहले आप सीखिए आखिर ये किरचॉफ लॉ होते क्या है, ठीक है। पहले इनको समझिए सीखिए, तब जाके आप क्वेश्चन बना लेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन उन्हीं से लिए गए हैं, किरचॉफ लॉ से लिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फर्स्ट नियम कहता है, जो कि हमारा यही नियम पे, ठीक है, सवाल आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट नियम कहता है विद्युतीय परिपथ या फिर विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, मतलब किसी बिंदु, ठीक है, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है या बीजीय योग शून्य होता है। नहीं समझ आया होगा आपको, ठीक है, नहीं समझ आया होगा। देखिए हम आपको समझा देते हैं, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। कह रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर, तो चलिए विद्युत परिपथ हम ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ तक हमारा क्या है, विद्युत परिपथ है। मतलब जो भी काम होगा जी विद्युत परिपथ में ही होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में ही होगा, ठीक है। किसी बिंदु पर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा विद्युत परिपथ है, मान लिया। अब यहाँ पे कोई भी बिंदु ले लेते हैं, तो हम यहीं पे बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। किसी बिंदु पे कह रहा है, मतलब कोई भी बिंदु कहीं पे हम ले सकते हैं। देखिए किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग या फिर बीजगणितीय योग, ठीक है। क्या कह रहा है, बीजीय योग या फिर बीजगणितीय योग शून्य होता है, मतलब शून्य के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से जितने भी धारा निकलेगा, सभी धाराओं, अब ये कोई धारा निकलेगा तो कोई धारा इस पर आएगा, मतलब जितने भी पास करेगा, ठीक है, पास करेगा इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, बहुत सारा पास करेगा, तो सभी धाराओं का क्या होगा जी, बीजगणितीय योग शून्य होगा। मान लीजिए ये हमारा विद्युत परिपथ के किसी बिंदु है, यहाँ से कोई धारा निकल गया, ठीक है, निकल गया, और कोई धारा हमारा बिंदु पर आ गया, मतलब कोई मिल रहा है, तो कोई बिंदु से दूर जा रहा है, तो कोई बिंदु पर आपके मिल रहा है, ठीक है। ये धारा हमारा बिंदु से दूर चला गया, ओके, और ये धारा हमें बिंदु पर मिल रहा है, मतलब बिंदु पर आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे धाराएं होगा, इन सभी का जो बीजगणितीय योग होगा वो शून्य के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए इसको हम I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं, इसको हम I3 मान लेते हैं, धारा है, ठीक है, और इसको हम I4 मान लेते हैं। ऐसे बहुत सारा चलते रहेगा। तो इन सभी का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय मतलब मैथमेटिक्स जैसे हम करते हैं ना जी, योग, तो योग मतलब कि सबका जोड़, सबका ऐड, जैसे सबका क्या होगा, शून्य होगा। अब देखिए जो मतलब जो बिंदु से निकल रहा है, ध्यान से देखिए, जो बिंदु से दूर जा रहा है धारा, जो बिंदु से निकल रहा है, मतलब ऐसे मतलब हो गया निकल रहा है, और ऐसे मतलब बिंदु पे आ रहा है, तो ये बिंदु से निकल रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है ऐसे, तो ये बिंदु से निकल गया, तो जो निकल गया वो माइनस होगा, नेगेटिव, और जो बिंदु पे आ रहा है उसका चिन्ह प्लस होगा। तो I1 हमें निकल गया तो माइनस I1 होगा, फिर I2 बिंदु पे आ रहा है तो प्लस I2 होगा, I3 भी बिंदु पे आ रहा है तो प्लस I3 होगा, I4 निकल रहा है तो माइनस I4। इन सभी का जो मतलब कि योग जो हुआ, ये जो हमारा प्लस माइनस हुआ, इसी को कहते हैं बीजगणितीय योग। ये हमारा 0 के बराबर होगा, शून्य के बराबर हो गया। आई बात समझ में ना, तो वही हम यहाँ पे लिखे हैं। हाँ देखिए, विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग या बीजीय योग, ठीक है, शून्य के होता है या शून्य के बराबर होता है। तो वही बनाए हमने कि यहाँ पे देखिए विद्युतीय परिपथ यहाँ ले लिया है। अब इसमें क्या हुआ कि किसी बिंदु पर, तो हमने यहाँ पे बिंदु मान लिया, और सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, जितना भी धारा यहाँ पे पास कर रहा है, कोई धारा क्या हो रहा है कि बिंदु से निकल रहा है, कोई बिंदु पर आ रहा है, मतलब कोई मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है बिंदु पाके, ये बिंदु से दूर जा रहा है, ठीक है। तो इन सभी का जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा 0 के इक्वल होगा। तो इसको हम समेशन I, मतलब I हमारा धारा हुआ, तो समेशन I को हम अगर तोड़ेंगे, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन I को हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए सबको हम इकट्ठा करके लिख लिए समेशन I इक्वल टू 0, ठीक है। दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि आपको दिखाएं। चलिए अब यहाँ पे सवाल बनाते हैं, अब आप खुद से बना लीजिएगा।
तो चलिए भाई इनको हम उतार लेते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं आपके सामने है कि दिए गए परिपथ में आई का मान निकालें, मतलब आई का मान निकालना। तो इनको हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे साइड में कोना में, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, यहाँ पे समझने में। हाँ देखिए ये हमारा बिंदु है और ये हमारा विद्युत परिपथ है, ठीक है। यहाँ पे विद्युत परिपथ में ये काम होगा, मान लेते हैं एक पल के लिए, ठीक है। हाँ आपको ऐसे नहीं करना, एग्जाम में नहीं करना, ये सब समझने के लिए। तो यहाँ से देखिए ये बिंदु जो है मतलब ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है। आप इनको भी देखिए यहाँ पे, तो इसका नाम है आई, ठीक है, दिया रहेगा क्वेश्चन में। अच्छा फिर ऐसे है और ये इस टाइप का है कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम है 2i, ओके। और यहाँ पर कुछ इस टाइप का है, इसका नाम है 3a, और यहाँ पे a होगा, ठीक है। आई का ही मान दिया है a, क्योंकि धारा का ऐसा मतलब एम्पियर होता है, तो a मतलब एम्पियर हो गया, 2a 3a। अच्छा यहाँ पर कुछ हमारा इस टाइप का है, इस टाइप का, तो ये हो गया 5a दिया रहेगा, इस टाइप का यहाँ पे है, इस टाइप का है, ये हो गया 7a। चलिए आई का मान निकालते हैं। तो देखिए जो बिंदु से दूर जा रहा है वो नेगेटिव होगा और जो बिंदु पे आ रहा है वो प्लस होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब सॉल्यूशन लिखेंगे, और ये चित्र हम यहाँ पे नहीं भी बना सकते हैं क्योंकि चित्र हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे सॉल्यूशन और प्रश्न से एग्जाम में, ठीक है, फ्रॉम दी क्वेश्चन। ये चित्र बनाने में काहे हम टाइम फालतू बर्बाद करेंगे, हाँ इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ये तो हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नोट कर लिए। तो प्रश्न से हम देखेंगे कि स्टार्ट कहाँ से करें। आप जहाँ से भी कर सकते हैं, आप जहाँ से भी स्टार्ट मतलब शुरुआत कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से कर लेते हैं, तो 7 मतलब इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2, इसको I3, इसको I4, इसको I5, इस तरह मान लेते हैं। आप जहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहीं से हम करते हैं। तो ये देखिए ये वाला बिंदु पे आ रहा है इस तरह से, ये प्लस चिन्ह देगा तो प्लस 7a। फिर देखिए इधर तो ये हमारा भी आ रहा है मतलब प्लस 5a। अच्छा फिर ये निकल रहा है मतलब -i, ठीक है, दूर जा रहा है इसीलिए। और ये हमारा प्लस देगा प्लस 2a, और ये हमारा निकल रहा है तो -3a। इन सभी का जो होगा वो हमारा 0 के बराबर होगा, यही कहता है किरचॉफ का नियम। तो ये हमारा हो गया किरचॉफ लॉ, यही कहता है, ठीक है। तो अब देखिए इन सब को हम i का मान निकालना है। तो यहाँ पे 7a प्लस 5a मतलब 12a, और यहाँ पे प्लस कितना हो गया 12, यहाँ पे 14a, और यहाँ पे -3 मतलब 11, और यहाँ पे यहाँ पे -i इक्वल टू 0। i का मान निकालना होता है तो 11a, और यहाँ पे इक्वल टू i, -i को इस साइड किया तो इक्वल टू i हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं i इक्वल टू यहाँ पे 11a, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आपके यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ये पूछा गया है, 2021 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। अब ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारा 2021 में पूछा गया, ठीक है। आई का मान निकालना है। आई क्या है, धारा है। चलिए ये फिगर बना लेते हैं, नहीं तो बनाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप यहीं पे देखिए, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे देखिए फिगर। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर जितना भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है। अब यहाँ स्टार्ट कहाँ से करें, तो जहाँ से भी कर सकते हैं, इधर से करें या यहाँ से जहाँ से भी करें। तो चलिए आई से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वो आपका मन, आप इधर से कर सकते हैं। तो यहाँ से करते हैं आई से, तो यह हमारा बिंदु से निकल रहा है मतलब दूर जा रहा है, तो माइनस होगा, देयरफॉर यहाँ पे -i होगा, ठीक है। और हाँ एक बात आपने नोटिस किया, फिगर इस तरह भी रह सकता है या फिर इस तरह से प्रतिरोध की तरह रह सकता है, वो आपका मन, क्योंकि धारा है ना, धारा जैसे भी पास करें, दोनों सही है। ये भी फिगर सही है और ये भी फिगर सही है। हाँ ये जो देख रहे हैं ना टेढ़ा मेढ़ा, तो दोनों सही है। हाँ आप जैसा आपके यहाँ पे क्वेश्चन में रहेंगे, आप वहाँ पे उसी तरह बनाइएगा, ठीक है। तो ये -i दे गया, और फिर हम यहाँ पे देखिए ये हमारा आ रहा है बिंदु पर, तो +8 एम्पियर, और यहाँ पे फिर बिंदु से ये दूर जा रहा है मतलब -10 एम्पियर। फिर इधर ये बिंदु आ रहा है मतलब +4 एम्पियर। ये सब हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा, ये सब हमारा 0 के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पे -i, अब ये हमारा कितना दे जाएगा 8, और यहाँ पे कितना -2 हो गया, और यहाँ पे हो गया यानी +2a हो गया, ठीक है। ये आप जानते हैं इक्वल टू 0। हमको क्या चाहिए, i का मान निकालना होता है। तो इस -i को इक्वल के इस साइड किया तो +i हो गया, और इधर 2a हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। डेट इज आप ऐसे भी कह सकते हैं कि i इक्वल टू ट्वाइस a, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो गया
2 एम्पियर I इक्वल टू। आपके सामने एक और फिजिक्स से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि 2018 में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 अंक में पूछे गए हैं। सो आप इनको भी देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके दोस्ती कर लीजिएगा भाई से।